अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जी हमने नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठ गए थे, हमारी वही रूटीन थी। हमने नाश्ता किया, लंच किया, अम्मी के साथ बहुत सारी बातें की और इस्माइल के साथ भी हमने बहुत खेला। उसके बाद हमने रात को डिसाइड किया कि हम बच्चों के साथ निकलते हैं बाहर। हर कोई अपना मसरूफ़ था तो मैं अपने बच्चों को लेकर गाड़ी पे बाहर निकली। और क्योंकि हमारे पास टाइम था तो हमने कहा घर बैठ बैठ के क्या करना है। हमने पार्क वगैरह में हमने जाना नहीं था तो हमने कहा चलते हैं। एक बेकरी के नाम मैंने बहुत सुन रही थी मैं, मुल्तान के हवाले से मैंने व्लॉग देखा था, क्रेविंग्स। तो जब मैं कल यहाँ से गुज़री थी रात को घर जाते हुए तो मैंने उस शॉप को देखा, क्रेविंग्स। तो मैंने कहा मैं कल ज़रूर आऊँगी यहाँ पर। अभी तो पेट बिल्कुल फुल हो चुका था पिज़्ज़ा खा के। कल आपको पता है कि हमने पिज़्ज़ा खाया था और उसके बाद जी पेट जो है वो बहुत जो है वो फुल हो गया था। इस वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग हमने नाश्ता किया और जिस तरह से मैंने आपको सारी रूटीन बताई, उसके बाद हम रात को निकले और अब हम जा रहे हैं जी क्रेविंग्स की तरफ। क्रेविंग्स जो है वो बेसिकली जो है वो ब्राउनीज़, केक्स और इस तरह की, और मीठा तो मुझे बेहद पसंद है। और अगर ब्राउनी मिल जाए और चॉकलेट, और मैं चॉकलेट लवर, मतलब एज अ चॉकलेट तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ब्राउनीज़ और केक और अगर उसके अंदर फिलिंग हुई हो चॉकलेट की और लेयर्स, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलते हैं हम, चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलती हूँ क्रेविंग्स। ले जी, हम पहुंच चुके हैं क्रेविंग्स बेक शॉप पर। चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ का जो रेम यारखा में इन्होंने बनाया हुआ है तो ये अंदर से किस तरह से है। तो आपको पता है कि हमारे बहावलपुर में जो मफ़िन्स है, उसकी जो ब्राउनीज़ हैं, उसके बिस्किट्स हैं और उसकी जो एवरीथिंग, जितने भी इस तरह के चीज़ें हैं, लोटस केक हो गया, चीज़ केक स्लाइस हो गया, तो वो बहुत आउट क्लास हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट, क्रेविंग्स का टेस्ट जो है वो किस तरह का है, क्योंकि इसकी बड़ी तारीफ़ सुनी है मैंने डिफरेंट व्लॉग्स में। और मैंने सोचा हुआ था कि अगर कभी गई मैं मुल्तान तो मैं ज़रूर इसको ट्राई करूँगी।
देखने में तो सारे केक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और चॉकलेट केक और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ केक्स जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए थे। तो ये है जी बड़ा सा लिखा हुआ क्रेविंग्स, और ये जी ये लोटस का जो 3 मिल्क सौंदे है, ये यहाँ से नहीं मिलता बहावलपुर से, लेकिन यहाँ से हम ट्राई करेंगे। 3 मिल्क वाला अभी हमने ट्राई नहीं किया बहावलपुर में, मे बी शायद उन्होंने ऐड कर दिया हो, लेकिन हमने यहाँ से ये 3 मिल्क वाला लोटस वाला लिया था, और सिंपल 3 मिल्क वाला लिया था। 2 ये लिए थे, और साथ में हमने ली थी ब्राउनीज़ देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत यम्मी लग रही थी। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो आप भी ज़रूर जाएं क्रेविंग्स और ट्राई करें इसको। वॉलनट वाली ये ब्राउनी थी, और ऊपर से जो है ये लोटस का जो इन्होंने डाला हुआ लिक्विड, वो बहुत अच्छा था। हमने खाया, इंजॉय किया, अच्छा था बहरहाल। लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है। मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा, मतलब जिस तरह से स्मूथ एक चीज़ होती है, वो स्मूथनेस नहीं थी, ड्राईनेस थी। और जो मैंने यहाँ पे खाना था वो डिफरेंट थी। एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं थी वो मुल्तान में ही मिलती है, और यहाँ पर हमने ये ट्राई किया। उसके बाद हमने सोचा कि हम कुछ और खाते हैं। फिर हम एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे रात की लाइटिंग्स में, और अनबिलीवेबल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये रहीम यार ख़ां है। और क्योंकि मैंने इसको हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ देखा था अपने बचपन में, तो खैर अब बचपन तो गुज़र गया, तो काफ़ी इसने जो है वो अच्छा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलना शुरू होगी। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया कि बहुत सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, तो अभी भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो ब्रांड्स आपको मैं दिखा रही हूँ। इंसिग्निया हो गई, और ये सेलिटेक्स हो गई, सफ़ायर होगी, जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा जो मशहूर ब्रांड्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं अब रहीम यार ख़ां में। अब हम डिसाइड कर रहे थे कि अब हम कहाँ जाएं, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं आइसक्रीम खाते हैं। क्योंकि जब मैं घर से निकली थी तो रास्ते में ही हमने देखा था कि अच्छा यहाँ पर चमन आइसक्रीम भी है। अब भावलपुर में चमन आइसक्रीम तो आई थी और जो है वो नहीं चल पाई, तो यहाँ पर चमन आइसक्रीम जो है देखते हैं कब तक रहती है। लेकिन काफ़ी अच्छी शॉप जो है वो बनी हुई थी, तो मैं आपको लेके चलती हूँ चमन आइसक्रीम की शॉप पर।
हम जी पहुंचने ही वाले हैं चमन आइसक्रीम की शॉप पर। और हम पहुंच चुके थे जी चमन आइसक्रीम की शॉप के बाहर, और ये मेन्यू जो है वो आ गया था और काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है वो मेन्यू बनाया हुआ था, काफ़ी लॉन्ग था। हर तरह की आइसक्रीम थी, हर तरह की, जिस तरह से भी आप कस्टमाइज्ड बनवा सकते हैं अपनी आइसक्रीम। चाहे आप वेफ़र ऐड कराएं, चाहे आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कराएं, जो जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ होता है आइसक्रीम के हवाले से। तो मैं लेके चलती हूँ ज़रा अंदर। मैंने डिसाइड किया कि मैं गाड़ी में ही बैठ के खाती हूँ, मेरे से नहीं अंदर जाया जाएगा। जैसा कि मैं क्रेविंग्स में भी गाड़ी में ही बैठ के मैंने इंजॉय किया। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अपने व्यूवर्स को तो दिखाऊं कि रहीम यार खां की जो चमन की शॉप है वो कैसी है जी। अच्छा जी, यहाँ पर जी लिखा हुआ है चमन डेयरी आइसक्रीम, और बैठने की जगह भी बड़ी शानदार बनाई हुई है इन्होंने। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी सालों बाद एक्सप्लोर कर रही हूँ रहीम यार खां को, और इस दफ़ा मैं थोड़ा सा अपने अब्बू को माइंड में रख के एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो यहाँ पैदा हुए हैं और उनकी याद भी बहुत आ रही थी। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और यहाँ पर जी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जी चमन आइसक्रीम के, बहुत मशहूर है चमन आइसक्रीम। मैं चमन आइसक्रीम ज़्यादातर सिर्फ मरी में माल रोड पे ही इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे वहीं बैठ के ही खानी अच्छी लगती है। अदरवाइज़ मैंने कभी भी चमन आइसक्रीम कहीं पे भी इस नहीं खाई, क्योंकि जब आप माल रोड पे होते हैं, मरी में होते हैं, और जो व्यूज़ होते हैं और जो हवाएं होती हैं और जो ठंडी हवाएं आपको लग रही होती हैं फेस पे, और जो इन्वायरमेंट होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, उसी में ही मुझे चमन आइसक्रीम जो है वो अच्छी लगती है। और मैं मस्ट जब भी जाती हूँ माल रोड तो मैं लाजमी इसके जो हैं वो स्कूप लेकर खाती हूँ। तो हमने ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी पसंद की, जो भी उन्हें पसंद थी वो उन्होंने करवाई आइसक्रीम। और बेटी मेरी छोटी ने ये देखें ये लिया। हर किसी की अपनी पसंद होती है। तो मैंने ये ट्यूटी फ्रूटी मंगवाई थी, और ये है जी मेरी आइसक्रीम। यहाँ पर जी लड़के बैठने का सिस्टम था, और उस तरफ जो मैं आपको दिखा रही हूँ सारी फैमिली का बैठने का एरिया बनाया हुआ था इन्होंने। और बड़ी खूबसूरत जो है वो अच्छी खासी बड़ी जो है वो शॉप थी जो इन्होंने बनाई हुई थी, और मुझे बहुत अच्छी लगी। अब हम सब ने तो खा लिया आइसक्रीम, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, मैंने कहा जाएँ, मेरी 2 अदद बहनें भी बैठी हैं घर में, अम्मी भी बैठी हैं, उनके लिए भी लेकर आएँ आइसक्रीम। तो फिर हमने उनके लिए भी आइसक्रीम जो है वो मेन्यू से डिसाइड कर ली थी, और फिर मैं उनके लिए डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम जो है वो डलवा के बॉक्स में लेके गई। और उनकी आइसक्रीम इस तरह से 2 स्कूप्स जो है वो डिफरेंट में डलवा रही थी, और मैंने जो है वो डलवाई और लेके गई अपनी बहनों के लिए, ताकि वो भी खुश हो जाएं और वो भी इंजॉय करें चमन की आइसक्रीम। क्योंकि बहुत ही कम ऐसा वक्त मिलता है कि आप अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड करें, और मुझे तो बहुत टाइम बाद ऐसा मौका मिला था कि मैं अपनी बहनों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड किया। रातों तक हमने बैठ के बातें की, बहुत अरसे बाद, बहुत सालों बाद। क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि बच्चों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं एज अ स्टडीज़, कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सारी सारी रात जागें, और हर कोई अपने घर में मसरूफ़ होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।